वो जानवर जो विलुप्त होने के कगार पर है। दुनिया में ऐसे जानवर हैं जिनके हमेशा के लिए मिट जाने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे ही जानवर है वैक्टिवा पोर्पोइस या इसे स्विंस भी कह सकते हैं। डॉल्फिन और व्हेल की नस्ल के ये समुद्री जानवर अमेरिका और मेक्सिको के समुद्र से लगे इलाकों में पाए जाते हैं। 1997 में इनकी तादाद 500 के आसपास थी। 2008 स्विंस की संख्या घटकर 245 रह गई है। आज कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में महज 50 वैक्टिवा पोर्पोइस ही बची है। डॉल्फिन की ये बहनें कैलिफोर्निया की खाड़ी में ही पाई जाती है। ये सेटासियन नस्ल के जानवर हैं। इनमें व्हेल, डॉल्फिन और दूसरी पोर्पोइस आती है। आजकल इन्हें बचाने के लिए मेक्सिको के कुछ लोग इन समुद्री जानवरों की जासूसी करते हैं। इससे पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर समंदर में कितनी वैक्टिवा पोर्पोइस बची है। अक्सर इन्हें डॉल्फिन समझ लिया जाता है। दोनों में ज़्यादा फर्क भी नहीं होता है, लेकिन डॉल्फिन के मुकाबले इनकी चोंच छोटी होती है। इनके और डॉल्फिन के दांत भी अंतर होते हैं। इनका आकार भी डॉल्फिन के मुकाबले छोटा होता है। दुनिया में स्विंस या पोर्पोइस की 6 नस्लें पाई जाती। वैक्टिवा पोर्पोइस इनमें से सबसे छोटी होती। इनके तेज़ी से खात्मे की सबसे बड़ी वजह रिहायशी इलाके में बड़े पैमाने पर मछलियों को पकड़ने का कारोबार होता है कि ये अक्सर मछली पकड़ने के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा देती है। जिस इलाके में वैक्टिवा पोर्पोइस पाई जाती है वहाँ पर मछलियों पकड़ने का काम ज़ोर शोर से होता है। मछलियों को पकड़ने के लिए जिलनेट नाम के जाल का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल होता है। इन्हीं जालों की वजह से चीन की यंगत्ज़ी नदी से डॉल्फिन का खात्मा हो गया है। आज यही खतरा वैक्टिवा पोर्पोइस पर मंडरा रहा है। ये स्विंस समुद्र में तेज आवाज़ें निकालती है। आज इनकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करके इनकी तादाद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मेक्सिको के कमांडो यारामिलो लेगोरेटा काफ़ी दिनों से इस काम में लगे हुए हैं। उन्हें 2011 से 2015 के बीच अपने साथियों की मदद से समंदर में इन वैक्टिवा पोर्पोइस की निगरानी की जा सकती है। उन्हें 2011 से 2015 के बीच अपने साथियों की मदद से समंदर में इन वैक्टिवा पोर्पोइस की निगरानी की। इनकी आवाज़ की रफ्तार इतनी तेज़ी होती है कि इंसान के कान उसे सुन नहीं सकते। इसलिए इन स्विंस की आवाज़ को मशीन के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उन्हीं आंकड़ों की मदद से कैलिफोर्निया की खाड़ी में स्विंस की तादाद का अंदाज़ा लगाया जाता है। लोगोरेटा का कहना है कि पिछले 4 सालों में इन स्विंस की आवाज़ में 34% की गिरावट आई है। लोगोरेटा के अलावा भी एक और पड़ताल से पता चला है कि इनकी तादाद महज 50 ही रह गई है। अगर वैक्टिवा पोर्पोइस की इस नस्ल का खात्मा है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे, क्योंकि आज की तारीख में इनके बचाव के लिए मछली मारने वाले और आर्थिक मदद मिलती है। वैक्टिवा पोर्पोइस के खात्मे के बाद उन्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। वो और ज़्यादा तादाद में मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे। इससे पूरे इलाके से ही मछलियों का खात्मा होने का डर है। मेक्सिको के यॉर्ग टॉर्न इन वैक्टिवा पोर्पोइस को बचाने की मुहिम से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि प्रशासन और स्विंस के खात्मे के लिए करीब 1500 मछुआरों को बार बार जिम्मेदार बताता है। इससे वो लोग भी सीख गए हैं। यॉर्ग सलाह देते हैं कि मेक्सिको की सरकार को वैक्टिवा पोर्पोइस को बचाने के लिए देशव्यापी मुहिम छेड़नी चाहिए। इस देश की पहचान का मसला बताना चाहिए, तभी आम लोग इस मुहिम को लेकर संजीदा होंगे। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने 2015 में वैक्टिवा पोर्पोइस को बचाने के लिए एक इमरजेंसी अभियान का ऐलान किया। पिछले साल से ही मछलियों पकड़ने के लिए जिलनेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इससे मछुआरों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार पैसे दे रही है। हवाई सर्वे से पता चला है कि अमेरिकी के कोलोराडो नदी के डेल्टा में कुछ स्विंस पाई गई है। अब अगर सरकार की मुहिम रंग लाती है तो इस इलाके में वैक्टिवा पोर्पोइस की तादाद बढ़ने की उम्मीद है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जिलनेट का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो। हालांकि सिर्फ वैक्टिवा पोर्पोइस से पूरी नस्ल को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके पास लाता